हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पेपर की क्या है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज क्या है कि हम लोगों ने पाइप एंड टंकी के ऑलरेडी मैं आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये हमारा आज आपका 5वां वीडियो होने वाला है। जिस तरीके से मैंने पिछले सारे वीडियोस में आपका बिल्कुल ऑफलाइन क्लासों की तरह आप लोगों को पढ़ाया था, उसी तरीके से मैं आप लोगों का इस वीडियो में भी पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि सर कोई टॉपिक या कोई टाइप आपका छूट जाएगा। एक भी टाइप आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। मैं क्रमशः एक एक करके सभी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बस तरीका मेरा वही रहेगा जो मेरा ऑफलाइन क्लासों में रहता है, वही तरीका मेरा ऑफलाइन क्लासों में भी रहेगा। सो आप लोग आई होप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि चीजें YouTube पर क्या है मैं एकदम वैसे ही आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा किस तरीके से अन्य चैनल्स पर आप लोगों को दिखाई जाती है। एकदम से बड़े टफ क्वेश्चन दे दिए, बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक एक करके सो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा तो धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टाइप 4 स्टार्ट होना था। टाइप 4 में आप लोगों को करवाना था मुझे क्षमता पर आधारित प्रश्न आप लोगों के होने थे। क्षमता पर आधारित प्रश्न आप लोगों को होने थे। तो उसके पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं तो अभी फिलहाल मेरे मॉर्निंग में भी बैच चल रहे हैं। आपका मॉर्निंग में आपका जो बैच है वो 10 बजे से बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप सुबह 10 बजे वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक शाम को मेरा ये आपका सुबह बैच है। एक इसके बाद मेरा एक शाम को 3 बजे ऑफलाइन बैच चलता है। ये ऑफलाइन बैचों की इंफॉर्मेशन है। एक सुबह 10 बजे है। इसमें मेरा स्पेशल मैथ प्लस रीजनिंग रहता है, जिसमें आप लोगों की 2 से ढाई घंटे की स्पेशल क्लासेस रहती हैं। एक मेरा शाम को 3 बजे बैच रहता है और एक मेरा शाम को स्पेशल 5 बजे आपका एडवांस मैथ का बैच रहता है। एडवांस मैथ का बैच रहता है। तो जो लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, इस पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हो तो ये ऑफलाइन बैचों की आपकी इंफॉर्मेशन है। सॉरी, इसमें स्पेशल आपकी इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जो डिटेल से आप लोगों की रहेंगी। सारी चीजें आप लोगों को इसमें समझाई जाएंगी। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये मेरे जो सारे के सारे बैचेस होते हैं आपके साइक्लिक बैच होते हैं। साइक्लिक बैच का मतलब ये है कि छतरपुर में पहली एकमात्र हमारी कोचिंग संस्थान ऐसी है जहां पर आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस में संपूर्ण मैथ आपको पढ़ाई जाती है। संपूर्ण मैथ कैसी है? जिस भी टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे उस टॉपिक पर आप लोगों को पूरा पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, 2-4 महीने बैच चला, नंबर सिस्टम फिर से नया बैच बनाया, फिर से नया बैच। इसमें क्या होता है, बच्चों का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो मेरी सारी चीजें एकदम साइक्लिक रहती हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये टाइमिंग दी गई है, ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए। पेन कॉपी लेने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोगों से, ताकि सभी लोग अपने क्या है इसमें जुड़ जाएं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। लगाइए। आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको समझाया था तरीका मेरा पूरा ऑफलाइन क्लासों वाला ही होगा। पहले मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप क्वेश्चन पर 30 सेकंड 1 मिनट वर्क करेंगे। बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से सिखाऊंगा। चलिए जल्दी से लगाइए। सभी के आंसर आने चाहिए, नहीं बनते तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, लगाइएगा। सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए,
देखिए जिनके आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपसे कहा गया है एक पाइप पी इसे 20 घंटे में भर सकता है, एक पाइप पी इसे 20 घंटे में आपका क्या है भर सकता है, हमने मान लिया। फिर आगे आपसे कहा गया क्यू की क्षमता दी गई आपको 20 लीटर पर आवर। क्यू की जो क्षमता है, क्यू की जो क्षमता दी गई है वो कितना है आपका 20 लीटर पर आवर आपको इसकी कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे कहा गया यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भर जाता है। P प्लस क्यू अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 12 आवर लगते हैं। चलिए ठीक है, टंकी की कैपेसिटी निकाल लिए हम, टंकी की कैपेसिटी मान सकते हैं। एलसीएम लोगे अगर दोनों का तो कितना आ जाएगा, चलेगा जो टंकी होगी, टंकी की क्षमता मान लेते हैं हम कितना है आपका कुल 60 लीटर है। चलिए ठीक है सर, इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो 20 30 60 कितनी क्षमता आ गई 3, और अगर इन दोनों की देखोगे तो 12 पंचे 60 क्षमता कितनी आ गई आपकी 5 लीटर पर आवर आ गई। अब आपको दिख रहा कि अगर P केवल वर्क करता है तो 3 लीटर पानी भरेगा, P केवल वर्क करेगा तो 3 लीटर पानी भरेगा, और साथ में अगर Q वर्क करेगा तो पानी आपका कितना पहुंच रहा 5। P अकेला भरेगा तो 3 लीटर और दोनों मिलके भरेंगे तो 5 लीटर, मतलब Q की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 2। Q की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 2, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कैपेसिटी Q की 2 नहीं है बल्कि कितनी है 20। 2 नहीं है बल्कि 20 है, मतलब कितनी गुनी 10 गुनी, तो जो हमारी क्षमता है वो भी 60 गुनी नहीं होगी बल्कि 10 का उसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और 600 लीटर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या चीजें समझ में आ रही हैं। P अगर भरेगा तो 20 घंटे में, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, और अगर P और Q दोनों भरेंगे तो 12 घंटे लगते हैं। कैल्शियम लेकर के हम कैपेसिटी मान सकते हैं, कैल्शियम लेकर के कैपेसिटी मान सकते हैं। रफ्तार निकालोगे तो इसकी 3 हो जाएगी, इन दोनों की रफ्तार 5 हो गई। ठीक है सर, P की ऑलरेडी हमें 3 दे रखी है, P की हमने 3 मान ली, Q की आपको 2। हम मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अगर दोनों मिलकर के पानी भरेंगे तो टंकी में 5 लीटर पानी जाता है, और अगर केवल P पानी भरता है तो 3 लीटर जाता है, तो एक्स्ट्रा 2 कौन भरता होगा Q, और Q का आपसे पहले कहा गया कि 2 नहीं है बल्कि कितना 20 लीटर। बस हमने रिलेशन निकाल करके फाइंड कर लिया। चलिए, कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, हम इतने ही आसान तरीके से आपके सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसी मेथड से मैंने आपका पूरा टाइम एंड वर्क भी पढ़ा रखा है, इसी टाइप से मैं आपको पूरा पाइप एंड टंकी भी पढ़ाऊंगा, और इसी मेथड से मैं आप लोगों को पूरा समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी और आपका नाव धारा सभी चैप्टर आपके बिल्कुल इसी मेथड से कंप्लीट होने वाले हैं। परेशान बिल्कुल ना होइए, एक एक करके सभी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का प्रश्न, चलिए सभी लोग लगाएंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, फटाफट लगाइए सभी। देखिएगा, दूसरे नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छी बात है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है और दोनों मिलकर उसे 12 घंटे में खाली कर देते हैं। दूसरा नल उसे कितनी देर में भर सकता है, यह आपका प्रश्न है। देखते हैं, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया एक है जो आपका 8 घंटे का समय लेता है। चलिए, हमने 8 घंटे का समय ले लिया। फिर कहा गया टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है, दोनों मिलकर उसे 12 घंटे में खाली कर देते हैं। A प्लस B, और ये 12 घंटे लगाते हैं। आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया। इसका अगर देखोगे तो 8 3 24, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। समझने का प्रयास करिए। A अगर पानी भरेगा तो टंकी में कितना जाएगा 3 लीटर। ये अगर पानी भरेगा तो टंकी में पानी जाएगा 3 लीटर, और अगर दोनों मिलकर के पानी भरते हैं तो टंकी में 2 लीटर पानी पहुंचता है। ऐसा कैसे हो गया? पानी केवल 2 लीटर पहुंचता है जहां 3 लीटर पहुंचना चाहिए था। 1 लीटर पानी कहां गया? तो 1 लीटर पानी आपका इसने खाली किया होगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कंफर्म हो गया।
अब कहा गया दूसरा नल से कितनी देर में आपका भर सकता है, सॉरी यहाँ पे खाली गलत लिखा हुआ है आपका, बल्कि ये होता, ये खाली करने का काम करता है। तो बी कितनी देर में खाली करेगा, बी खाली करेगा कितना आपका 24 और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे एक, मतलब कितना हो जाएगा 24 आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका ये गलत लिखा हुआ है कि 12 घंटे में खाली कर देते हैं, तो दूसरा नल से कितनी देर में भर सकता है, भर सकता नहीं है होगा, वहाँ पे खाली होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही माइनस है, इसकी कैपेसिटी क्या है माइनस है, इस वजह से ये क्या होगा हमारा पानी भरने का काम नहीं होगा बल्कि खाली होने का काम होगा। चलेगा, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। अरे सर क्या जाता है, सर से थोड़ी आपको बार बार पूछना है। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो पुराने वीडियो मेरे आपके डले हुए, इसके पहले का आपके 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो उन पहले 4 वीडियो को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन में आपसे कहा गया 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप सी 30 लीटर प्रति मिनट में खाली कर सकता है, हाँ प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाए तो 15 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगाइएगा सभी। चलिए जल्दी से लगाइएगा सभी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से लगा सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के पहले जो हमने किया है, इसके पहले आपका सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया था, तो चीजें आप लोगों से बनेंगी, आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आप लोग कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बनते हैं अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार में सभी चीज़ें बन जाएं ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, चीज़ों को एक एक करके समझते चलें। आई होप, मुझे ये पक्का पता है कि अगर आप लोगों ने सारे वीडियो मेरे देख लिए तो कभी भी इस चैप्टर में आपको दिक्कत तो नहीं जाने वाली है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके उसी क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों को करना था। देखिएगा 2 पाइप ए और बी 25 मिनट और आधे घंटे, तीसरे नंबर का प्रश्न है। 2 पाइप ए और बी ये 25 मिनट लेता है और ये आधा घंटा लेता है। आधा घंटा मतलब कितना होगा आपका 30 मिनट होगा। आधा घंटे का मतलब आपका 30 मिनट होता है। यूनिट हमें हमेशा बराबर करके रखनी है। यूनिट को आप कभी भी चेंज आपका क्या है अलग अलग नहीं रख सकते हो, हमेशा चेंज आपको करनी पड़ेगी। अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में। आगे कहा गया सी की कैपेसिटी दी गई, सी जो है आपका 30 लीटर पर मिनट खाली कर सकता है, 30 लीटर पर मिनट खाली कर सकता है। फिर बाद में कहा गया तीनों को अगर खोला जाता है तो 15 मिनट लगते हैं। चलेगा 15 मिनट लगते हैं। अगर हम तीनों को देखा जाए तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या है कैपेसिटी का पता चल जाएगा। तो देखिए कैपेसिटी क्या होगी आपकी 25, 30 और इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 लीटर आपका हो गया एलसीएम। कंफर्म। अगर ये आपका एलसीएम हो गया 25 का डिवाइड करोगे 25 छक्का 150, 30 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 और 15 का डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 10। कंफर्म। अगर ये पानी भरने का काम कर रहा तो कितना पानी जाएगा 6 लीटर। बी पानी भरने का काम करेगा तो कितना पानी जाएगा टंकी में 5 लीटर जाएगा। और अगर तीनों काम कर रहे तो टंकी में पानी कितना पहुंच रहा आपका 10 लीटर। चर्चा कर लेते हैं इस पर। देखिएगा ये अगर काम करेगा तो देखो 6 लीटर पानी भरेगा, बी अगर वर्क करेगा तो 5 लीटर पर मिनट वर्क करेगा। सी का हमें निकालना है। पहले ये तो पता कर लो अगर तीनों पानी भरते हैं तो पानी कितना पहुंचता है 10 लीटर। 6 इसने भरा,
5 इसने भरा, 6 5 11 लीटर तो यहीं पे हो गया, लेकिन टंकी में पहुंचा कितना 10। जहां 11 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था वहां केवल 10 लीटर पानी पहुंच रहा है, तो 1 लीटर पानी आपका कहां गया, 1 लीटर पानी आपका बाहर हो रहा होगा। देखो अगर आप इस तरीके से कर पाते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो इस तरीके से करिएगा। a + b + c बराबर कितना, 10 आपको दे रखा है कंफर्म। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, प्लस हो जाएगा c बराबर 10, और ये हो जाएगा 11 + c बराबर 10, और c बराबर हो गया आपका -1। मतलब c आपका खाली करने का काम कर रहा। जिस तरीके से भी आप चीजों को करना चाहेंगे आप उस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए सी की आपको पता चल गया, आपसे पूछा क्या गया है। अच्छा हाँ, सी की कैपेसिटी भी आपको दे रखी है। सी आपका जो खाली करेगा 30 लीटर पर मिनट करेगा, और यहाँ पे सी की कैपेसिटी हमें तो 1 दिखाई दे रही है, तो ये भी 1 नहीं होगा, एक बल्कि कितना होगा आपका 30 का गुणा मतलब 30 होगा। तो आपका 150 लीटर की टंकी नहीं होगी, बल्कि गुणा कितने का करोगे, 30 का, 15 × 45, 00 का 00, 4500 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं समझ में चीजें, फटाफट कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ना यार, क्या जाता है आप लोगों का, पता तो चलता है कि कितने लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए लगाइएगा, फटाफट लगाइए, नोट कर लीजिएगा इस वाले को, फिर हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन आपका दिया गया है, फटाफट नोट करिए। चलिए हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 4th नंबर के प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एक टैंक में एक रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए, लगाएं जल्दी से ये क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, सेम डेटो आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसी पर आधारित आपका सेम है। यहाँ पर आप लोगों को 2 पाइप दे रखे, इस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने 3 पाइप दे रखे थे। जल्दी से सॉल्व करिए, कितना आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान तो होने वाली इसमें बात है ही नहीं। आपसे कहा गया है एक अगर आपका रिसाव है जिसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये अगर रिसाव है और ये कितने में खाली कर सकता है, आपका 8 घंटे में खाली कर सकता है। फिर आपसे कहा गया टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो 6 लीटर पानी भर सकता है। चलिए कोई आपका रहा होगा, ये आपका 6 लीटर आपका जो है पानी पर मिनट की रफ्तार से आपका भर सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी में आपसे कहा गया यदि इस पाइप को खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 12 घंटे लगते हैं, मतलब ए और बी आपके दोनों वर्क करेंगे तो आपका कितना लगता है, 12 आवर लगता है। हम एलसीएम अगर लेंगे दोनों का तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, इतने लीटर की आपकी टंकी होने वाली है। अगर इतने लीटर की टंकी होगी तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 8 × 24 आपकी 3 लीटर की क्या हो गई आपकी कैपेसिटी हो गई। और अगर देखोगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी आपकी, 1 कैपेसिटी आपकी होने वाली है। चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या है बी का थोड़ा सा पता कर लेते हैं। बी का आपको यहाँ पे दिया गया, बी का हमने जो मान करके रखा है हम उसमें भी थोड़ा सा पता करके देखेंगे। देखिए अगर ए पानी बाहर करता है तो पानी बाहर होता है 3 लीटर, और दोनों अगर वर्क करते हैं तो आपका पानी जाता है केवल और केवल 1 लीटर। ऐसा कैसे संभव है, अगर दोनों की कैपेसिटी 1 है और इसकी कैपेसिटी आपकी -3 है, क्योंकि ये आपका पानी निकालने का काम करता है ना, क्या करता है, पानी निकालने का काम करता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, आपकी कैपेसिटी इसकी होगी 4। क्या कैपेसिटी होगी इसकी, 4 कैपेसिटी होगी। तो इसकी 1 नहीं है, 4 नहीं है, बल्कि यहाँ पे कितनी दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। क्या आपको कुछ सही ले रहे हैं हम लोग। और को 8 दिया गया था, 12 दिया गया था। अच्छा चलिए
यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे आपका 1 नहीं होगा बल्कि इसकी रफ्तार 12 दूनी 24 आपकी 2 होने वाली है। यहाँ पे अब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चीज़ों को समझ कैसे लेते हैं, देखो अगर आप डायरेक्टली कर पाने में सक्षम हैं, इसका -3 है, हम अलग से रख लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, ये खाली करने का काम था, तो यहाँ पे होगा आपका -3 प्लस बी और ये हो जाएगा आपका 2, और अगर आप b का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 और ये कितना हो गया आपका 5 लीटर आपका हो गया। b की कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी 5 लीटर कैपेसिटी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कैपेसिटी 5 नहीं है बल्कि कैपेसिटी कितनी है आपकी 6 है। 5 नहीं है कैपेसिटी बल्कि कितनी है आपकी 6 है। सो यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, कितने का मल्टीप्लाई किया जाए 6/5 का मल्टीप्लाई किया जाए। सो टैंक की जो क्षमता होगी वो भी 24 नहीं होगी बल्कि 24 में क्या करोगे आप 5/6/5 का क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। बस इसे सॉल्व कर देते हैं। 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 14 हो गया आपका, बटे 5 लीटर की क्या होगी आपकी टंकी होने वाली है। सो चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? चीजें आप लोगों को समझ में आई? देखिएगा क्या आंसर इतना ही होगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक टैंक एक रिसाव जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ओके 8 घंटे में खाली कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो इसे 6 लीटर पानी भर सकता है। चलो ठीक है, ये 6 लीटर पानी आपका भर सकता था। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन रिसाव के कारण से 12 घंटे लगते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या होगी? नहीं, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसी हिसाब से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो छोड़कर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अंत तक वीडियो को देखो। आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजा ना आए तो कहना कि कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते थे और अब कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगे हैं। देखते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया है एक तेल का बर्तन 3/5 भाग भरा हुआ है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग कर लिया जाता है तो यह 2/12 भाग भरा होता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसे 2 तरीके से लगा करके देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले तो आप मेथड 1 से समझ लीजिए। अगर मेथड 1 से आप लोग समझेंगे तो आपसे कहा गया पहले 3/5 भाग भरा है। कितना आपका कुल क्षमता आप मान सकते हो, कुल क्षमता आप मान सकते हो, कुल क्षमता x लीटर है। कितनी है? x लीटर है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया 3/5 भाग भरा हुआ था, मतलब x का 3/5 भाग भरा हुआ था। और कहा गया इससे अगर आप 20 लीटर तेल निकाल लेते हो, 20 लीटर तेल निकाल लोगे तो ये बचेगा कितना आपका 2/12 दिया गया है कि यहाँ पे 2/12 तो नहीं हो सकता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। आपका इसमें क्वेश्चन में आपका 2/12 है तो आपका कितना बचेगा? आपका 2/12 और x का आपका भाग बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं जो भी आपकी चीजें होंगी। ये कितना हो जाएगा आपका 3x/5 हो जाएगा, माइनस का कितना आपका 20 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका x/6 हो जाएगा। चलिए इसको इस साइड लाते हैं, बाकी चीजें साइड चली जाएंगी। 3x/5 माइनस का कितना होगा x/6 = 20 हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। 18x माइनस का कितना हो जाएगा 5x बराबर 20 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा आपका 13x/30 बराबर का 20 और x बराबर आपका हो जाएगा 600/13। और यही आपकी क्या होगी? टंकी की कैपेसिटी होगी।
ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ 2/12 की जगह कुछ और होता तो हम उन संख्याओं को लेकर के भी क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। चलिए ठीक है, इसके बाद आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसा है आपका, देखते हैं। आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये आपका क्या सर 1/12 दे रखा है, परेशान मत होइए, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा 6वें नंबर का प्रश्न, चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकल गया तो यह सिर्फ 1/8 भाग ही भरा रह जाता है, कंटेनर की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए इसे लगा करके दिखाएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिएगा। कितना आंसर आएगा इसका, चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, 6वें वाले को। पानी का एक कंटेनर का आपका 3/5 भाग भरा हुआ था। हम इसे समझ लेते हैं, आपका वही मेथड 1 समझते हैं, आपका पहला एक्स वाला मेथड कहलाता है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दूसरा वाला मेथड भी समझाते हैं। कुल क्षमता आप मान सकते हो, माना कुल क्षमता बराबर आप कितनी मान सकते हो, x लीटर मान सकते हो। अगर हमारी कुल क्षमता x लीटर है तो आप ये बताइए पहले भरा कितना था, 3/5 भाग भरा था, x का 3/5 भाग भरा हुआ है, अच्छी बात है। फिर इसमें से 38 लीटर पानी आपको निकालना है, 38 लीटर पानी आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कंफर्म। 38 लीटर पानी आपने बाहर निकाल दिया तो यह बचता है आपका केवल कितना, 1/8 ही भाग बचता है। तो कितना बचता है आपका, x का 1/8 भाग बचता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आपस में बराबर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 3x/5, ये विदाउट x वाला उस साइड चला जाएगा, इसे इस साइड लाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का x/8, ये हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 40, ये आपका कितना हो जाएगा 24, माइनस कितना हो जाएगा आपका 5x 38, ये कितना बचेगा आपका 19x/40 बराबर 38, और ये हो जाएगा 19 दूनी 38, x बराबर हो गया आपका कितना 80 लीटर आपका हो गया। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसका एक और तरीका होता है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। एक बार टंकी भरी थी आपकी कितनी, 3/5 भाग भरी थी, उसमें से कुछ निकाल लेते हो तो है बचता है आपका कितना, 1/8 भाग बचता है, कंफर्म। मैंने आप लोगों को समझा रखा है, पिछले बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, उन वीडियोस में आपको समझा रखा है कि अगर कभी आपका जो नीचे बटे में होती है, मतलब वो आपकी फेस वैल्यू होती है। टंकी की कैपेसिटी कितनी 5, यहां पे टंकी की कैपेसिटी कितनी आपको 8 दिखाई दे रही है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वही टंकी यहां 5 लीटर की है, वही टंकी दूसरी जगह 8 लीटर की आप मान सकते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। टंकी की कैपेसिटी को हमें सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे कितना, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, क्षमता हो जाएगी आपकी 40। चलो ठीक है, अगर इसका 40 का 3/5 हम अगर पूछें, क्या 40 का 3/5 पूछे, आपको ऐसे नहीं करना, तो 40 बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे, ऊपर 8 का। चलो इसे 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो, ये कितना हो गया 8 24/40। यहां देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 40। पहले 40 लीटर में से 24 भरी हुई थी, अब 40 में से कितना 5 भरा हुआ है, कितना कम हो गया आपका 19 लीटर आपका कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 19 लीटर कम नहीं हुआ, बल्कि कितना कम हुआ 38। 2 का मल्टीप्लाई तो टोटल भी 40 नहीं होगी, बल्कि 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, अंतिम सत्य आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सो चीजों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्या चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, हाँ बताइए, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, फिर 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि एक बाल्टी 80% आपकी भरी होती है तो उसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा भरा होता है, बजाय जब वह 66 सही 2/3% भरी होती है। बाल्टी की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको क्या मिलने वाला है, एक तो सबसे पहले आपकी जो अंक होंगे, आपकी जो डिजिट्स होंगी वो थोड़ा सा उटपटांग होंगी, अपॉन में हो सकती हैं, सही बटे में हो सकती हैं, आपकी दशमलव में हो सकती हैं। क्या है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन कैलकुलेशन टफ होने के साथ साथ चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतरीन आप लोगों को मिलने वाली हैं। चलिए देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है, अब वही हम लोग कर लेते हैं, आपकी जो कुल क्षमता है उसे आप x मान लीजिएगा। कुल क्षमता कितनी मान लेंगे आप लोग, कुल क्षमता आपकी x लीटर आप क्या कर सकते हो, यहां पर मान सकते हो। कुल क्षमता अगर आपकी x लीटर है तो पहले आपकी वो 80% भरी हुई होती है, x का 80% मान लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसमें से फिर आप क्या है, एक आपका 66 सही 2/3%, जब 2 लीटर ज़्यादा होता है तो इनका डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको 2 लीटर दे रखा है, बराबर क्या होता है x का 66 सही 2/3% आपको दे रखा है। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका x का 80/100 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसे इस साइड ले आइए, इसे इस साइड ले जाइएगा तो x 66 198 और 200/3 है तो 3 और परसेंट हटाओगे तो 1/100 बराबर हो गया आपका 2। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कितना आपका बचा हुआ है 4x/5 माइनस का 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। चलिए अब अगर देखोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आपके पास 15 आपका यहाँ पे एलसीएम हो गया, ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा 12x माइनस का 10x बराबर 2। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 2x/15, 2 से 2 कैंसिल और x बराबर आपका कितना आ गया 15 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, क्या इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, इतनी आसानी से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को समझाया है, इसीलिए इतना मुझे डिटेल से करना पड़ा, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो ना तो ये लाइन आपको माननी है, ना ही आपको ये वाली लाइन माननी है। डायरेक्टली आप लोग अपॉन में 100 रख सकते थे, डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, इसके बाद बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, सभी लोगों को लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम छात्र जो होते हैं वो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है गलत करके आते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है, किसी शहर का नाम आपका क्या है काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके माप 15 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाला एक घनावाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। ये आपका क्वेश्चन दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां लगाएं जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए देखते हैं। काजीपेट जिसकी आबादी आपकी 4000 है, को प्रतिदिन आपके इतने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, माप का आपका इतना दिया गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
आबादी आपकी कितनी है? 4000 लोग आपको दे रखे। फिर इसी में आपसे कहा गया प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता आपकी क्या है, इसमें पड़ती है। नौ लीटर पानी की आवश्यकता आपको पड़ती है। साथ में आपको एक टैंक होगा, कोई घनावाकार, देखो इस आकार का, इस प्रकार का कोई आपका टैंक रहा होगा जिसकी आपको कैपेसिटी दे रखी है। कितनी आपको दे रखी है? 15, 8 और 6 मीटर। डायमेंशन ये आपको सब विमाएं दे रखी हैं। विमाएं आपको कितनी दे रखी हैं? आपको 15, 8 और आपको दे रखी है 6 मीटर आपको दे रखा है। इस हिसाब से आपको दिया गया है। सो कुछ नहीं करना है, कुल पानी आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा आपका? कुल दिनों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? इसका कुल आयतन, कैपेसिटी आपकी जो होगी, कुल आयतन आपका जो टैंक होगा अपॉन कुल व्यक्ति गुणा क्या हो जाएगा? जिस दर से वह पानी का उपयोग करेंगे। तो देखो कुल आयतन कितना हो जाएगा? 15 गुणा 8 गुणा 6, ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, क्योंकि आपके सभी मल्टी में है, वॉल्यूम हमेशा आपका मीटर क्यूब में होता है। व्यक्ति आपको कितने दे रखे हैं? 4000 गुणा कितना पानी यूज करते हैं? 9 पानी यूज करते हैं। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब आपका जो होता है इसके बराबर में 1000 लीटर पानी आपका होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी का अगर कोई टैंक होता है तो उसकी क्षमता कितनी होती है आपकी? 1000 लीटर आपकी होने वाली है। चलो ठीक है, मीटर क्यूब अगर आप हटाओगे देखिएगा, मीटर क्यूब हटाओगे वैसे ही आपका 1000 बढ़ जाएगा, यहां पे लीटर हो जाएगा आपका। इससे आप इसे काट सकते हो, काटोगे तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 के 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही क्या होगी? आपकी दिनों की संख्या होगी। चले, क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई? क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई? इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। ठीक है भाई। देखिएगा, आप लोगों के जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोस हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही इस वाले में आपने देखा कि कितने सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। सो इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर क्या देख रहे हो, फटाफट आप लोग लाइक ठोक दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि बहुत ही जल्द हमारा परिवार जो है एक थोड़ा सा क्या है बड़ा परिवार बन जाए। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, कितने सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे। साथ ही आपकी जो ऑफलाइन क्लासें हैं, ऑफलाइन क्लासों की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शुरुआत में दे चुका हूं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।